सो क्या हुआ कि जी हम जब गए शुरू में लिटरली मेरी कांपे टांग रही थी, लोगों की टांगे कांपती, मेरी कांपे टांग रही थी। बोल रहा था तो मैं लड़खड़ा रहा था। अच्छा जी, लोग अक्सर अक्सर ये चीज कंप्लेन करते हैं कि हमारे अंदर बचपन से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, हम कॉन्फिडेंस से अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, हम कॉन्फिडेंस से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाते, हम कॉन्फिडेंस से लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि अक्सर हमें ये फील होता है एज इफ वी आर नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हम लोग सोसाइटी का हिस्सा नहीं है बिकॉज हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन अगर आप गौर करें सो दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि मां के पेट से सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके पैदा हो। आपको किसने ये कहा है कि जब आप पैदा होगे तो सारे एट्रीब्यूट्स आपके अंदर होंगे? अगर आप थोड़ा सा गौर करें, बचपन से जब हम पैदा होते हैं हमारे माँ बाप हमारे फ्यूचर की प्लानिंग करना शुरू कर देता है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल। अच्छी स्कूलिंग होती है जिसकी बेसिस पे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होता है, एंड देन उसकी बेसिस पे अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। या फिर अगर किसी को फैमिली बिजनेस में डालना है सो उस बच्चे की ग्रूमिंग बचपन से ही उस हिसाब से होती है, जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट 20-25 साल बाद निकलता है। यू आर इंजीनियर, यू आर डॉक्टर, यू आर फ्रॉम फाइनेंस, यू आर इन फैमिली बिजनेस, एंड एज अ रिजल्ट वो जो 20-25 साल पहले जो माँ बाप ने एक प्लानिंग की होती है कि मैं अपने बच्चे बच्ची को ये बनाऊंगा, वो उस चीज को अचीव करते हैं कब? 20-25 साल बाद। और इसी का एक बहुत ही बड़ा बाय प्रोडक्ट होता है कि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रोफेशनल ग्रूमिंग में, मेन स्ट्रीम ग्रूमिंग में बच्चे तैयार हो जाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज आ जाती है, डिसीजन मेकिंग आ जाती है। उसी तरफ एक बहुत बड़ा तबका वो है जिसको, क्योंकि ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, उसको उसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, उसी अच्छे लेवल की डिसीजन मेकिंग के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा ग्रूमिंग करनी पड़ती है। अब जो इस चीज पे इन्वेस्ट कर देता है उसको फायदा हो जाता है, जो नहीं करता वो बेचारा मुश्किल में रहता है। बिकॉज हमारे यहाँ क्योंकि हम बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, डिग्री दिखती है, सामने से डॉक्टर आ रहा है दिख रहा है, उसका पीआर बढ़ रहा है। लेकिन अगर सामने से कोई कॉन्फिडेंट बंदा आ रहा है वो इतना दिखता नहीं है, वो इतना आप इनफैक्ट सेल नहीं कर पाते। सो दैट इज वाई अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी का आप किसी भी वे में शिकार हैं, सो इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने ठीक तरीके से उस पर कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। बिकॉज कॉन्फिडेंस, दिस इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट। जिस तरह से 20-25 साल पहले आपके माँ बाप ने आप पे इन्वेस्ट किया तो अब आप जाके इंजीनियर डॉक्टर बने, बिल्कुल उसी तरीके से दिस इज लाइक अ जर्नी जिसमें आपको इनफैक्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड देन आप फिर यू स्टार्ट रीपिंग द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। एंड दैट इज वाई आज मैं आपके सामने 8 रूल्स रख रहा हूं। सो इन 8 रूल्स के जरिए आई वुड से कि यू कैन डू समथिंग टू बिल्ड ए डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, जिससे वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला इशू है या फिर डिसीजन मेकिंग का इशू है, काफी हद तक चीजें करेक्ट की जा सकती हैं। रूल नंबर 1, ट्राई टू बी कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। यानी जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे उस वक्त तक सेल्फ कॉन्फिडेंस भूल जाओ, लिटरली भूल जाओ। मैं आपको मिसाल दूं, बिकॉज आई हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। I have literally seen people in companies and organizations, ना उनकी कोई फाइनेंशियल ग्रोथ है, ना उनका कोई लर्निंग कर्व है, और इनफैक्ट ना उनकी कोई प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही है, बट येट आप देखोगे इस एम्प्लॉय को पिछले 10 साल से वो उधर ही चिपका हुआ है। क्यों लिटरली चिपके हुए हो भाई? ओ भाई छोड़ो, दूसरी अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाओ। लाइफ में ट्रांजिशंस बहुत ही ज्यादा इनफैक्ट जरूरी होते हैं। यस, वक्ती तौर पे आपको लगेगा कि यार इस ट्रांजिशन से बहुत सारे लोग भी आपको कहेंगे यार क्या जरूरत है, सब तुम इस कंपनी में जानते हैं, इतनी अच्छी तुम्हारी पीआर है, लेकिन सर एट द एंड ऑफ द डे वो अल्टीमेटली वो चीज आपको अंदर से खाती जाएगी, और इस चीज का इदराक आपको इनफैक्ट बहुत ही बाद में जाके होगा। सो अगर आप किसी भी कंपनी में, ये कंपनी मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे ली है, इट कैन बी लाइक एनीथिंग ऑन अर्थ, कोई फील्ड में अगर आपको मजा नहीं आ रहा, यू कैन लिटरली चेंज दैट स्टफ एज वेल। सो इफ यूर लाइक आपकी कोई लर्निंग नहीं है एंड आप सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ योर फ्रिकिंग कंफर्ट जोन रुके हुए हो, ट्रस्ट मी, जस्ट गेट आउट ऑफ इट। क्योंकि देखो ना, जब आप खुद पे भरोसा नहीं कर रहे, आप जब अपने कंफर्ट जोन से जरा सा नहीं हिल रहे, सो कोई और आप पे भरोसा क्यों करेगा? इफ आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी, मैं आपको क्यों हायर करूंगा? व्हाई वुड आई इनफैक्ट हायर यू? सो द फर्स्ट थिंग इज ट्राई टू गेट आउट ऑफ योर फ्रिकिंग कंफर्ट जोन। बाहर जाओ एंड यू विल सी द डिफरेंस। कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू ऐसे आता है कॉन्फिडेंस कब? जब आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। रूल नंबर 2, हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। आई हैव लिटरली सीन, एंड मैंने अपने गुनेगार कानों से सुना है कि सर हमें जो आधी सैलरी मिलती है वो तो लिटरली जलील होने के लिए होती है। यानी अगर लेट से हमें लाख रुपए मिल रहे हैं, 50,000 रुपए तो हमें लिटरली जलील होने के लिए मिल रहे हैं। अब आप ये सोचें कि इस मेंटेलिटी के लोग अपने बच्चों का क्या ब्रॉट अप करेंगे?
क्या आप कभी इस मेंटेलिटी के लोगों की इज्जत करोगे? यानी अगर एक बंदा इस टाइप की बात कर रहा है जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, माशरा क्यों उसकी इज्जत करेगा? जब वो अपनी मदद नहीं कर रहा तो माशरा उसकी क्यों मदद करेगा? सो द सेकंड इंपॉर्टेंट स्टफ या सेकंड इंपॉर्टेंट रूल इज हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। रूल नंबर 3, डर का मुकाबला करना सीखें। ट्राई टू फेस द फ्रिकन फियर। डर की जब मैं आपको बात करूं, सो क्या डरना अच्छी बात है? आई वुड से यस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज लाइक अ नेचुरल फिनोमेना, दिस इज हाउ ह्यूमंस बिहेव। लेकिन अगर वही डर आपकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर रहा है तो क्या वो अच्छी चीज है? वही डर आपको सही और गलत के बीच में फैसला करने में मुश्किल कर रहा है तो क्या वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है? आपको मिसाल दूं, सो स्कूल डेज में क्या होता था, जब आफ्टर असेंबली, लंच ब्रेक के बाद जो असेंबली होती थी, 150-200 बच्चे होते थे और प्रिंसिपल यूज टू वो स्टेज पे जाते थे और वो रैंडमली कहते थे कि भाई मुझे 2 स्टूडेंट्स चाहिए जो कि आपस में डिबेट करेंगे। और मेरी उस वक्त लिटरली बहुत हवा निकलती थी। सो मेरा दोस्त था, वो क्या करता था, मेरा हाथ पकड़ता था, मुझे ले जाता था। उसका बहुत यूज टू बी लाइक द पिनेकल ऑफ हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो क्या हुआ कि जी हम जब गए, शुरू में लिटरली मेरी कांपे टांग रही थी। लोगों की टांगे कांपती, मेरी कांपे टांग रही थी। बोल रहा था तो मैं लड़खड़ा रहा था, लोग हंस रहे थे, कोई बात नहीं, बट स्टिल वी वर मच बेटर देन दोज पीपल जो हंस रहे थे। एंड ट्रस्ट मी, 3-4 बार हम लोग गए एंड अ टाइम केम के वी वर सो फ्लुएंट एंड इतने हम लोग फ्लो में आ गए थे कि प्रिंसिपल ने मना कर दिया था कि अब आपको यहां आने की जरूरत नहीं है, यू आर लाइक गुड टू गो। सो यस, उस वक्त घबराए, जबान लड़खड़ाई, जो भी है, देखो टाइम निकल जाता है, लेकिन उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो बड़ा ही जबरदस्त होता है। सो अगर आप प्रोसेस की बात करो इन टर्म्स ऑफ गेनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट इज लाइक रिलेटिवली वो जो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट होती है। सो अगर आप शॉर्ट टर्म सोचोगे, आप कहोगे नहीं यार ये बहुत ही लो आरओआई है, दैट इज लाइक अ लो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोचोगे, सो इसकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी इन टर्म्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ओवरऑल पैकेज, दिस इज लिटरली गोइंग टू बी द बेस्ट। इवन अगर आपको डर लगता है, आपकी फटती है मुकाबला करने से, सो ट्रस्ट मी, डर के गिर जाने से लाख दर्जे बेहतर है कि आप दोबारा उठ के संभलो और कंटिन्यू करना शुरू हो जाओ। रूल नंबर 4, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर पर्सन ऑन अर्थ। क्योंकि देखें, जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, सो आपकी जो स्टेट ऑफ वेलबींग होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टेट ऑफ वेलबींग क्या है? आप कितना खुश हैं, आप अपनी लाइफ से कितना सेटिस्फाइड हैं। इफ यू आर नॉट हैप्पी, अगर आप अंदर से खुश नहीं होगे, सो आपको ये चीज हमेशा डिस्ट्रैक्ट करेगी, आपकी एनर्जी को शिफ्ट करेगी दूसरी चीजों पे। लेट्स से आपके पास छोटी गाड़ी है, दूसरे के पास बड़ी गाड़ी, आप कंपेयर कर रहे हो, सो आपकी एनर्जी, सारा मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा बड़ी गाड़ी वाले पे। सेम गोज विद छोटा एंड बड़ा घर, सेम गोज विद गुड एंड बैड फिजिक या फिर डिसेंट एंड इंप्रेसिव फिजिक। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट यू हैव गुड फिजिक, लेट्स से सीमम, द क्लासिक फिजिक on earth, the best classic physique bodybuilder right now in Mr. Olympia, अगर वो अपने आप को अपने से बेहतर से किसी से कंपेयर करना शुरू हो जाए, लेट्स से फ्यूचर में, सो वो बंदा भी कभी खुश नहीं रह पाएगा। अगर किसी के पास अकाउंट में 10 करोड़ है, वो 100 करोड़ वाले से कंपेयर करेगा, वो कभी भी इनफैक्ट खुश नहीं रह पाएगा। तो इनफैक्ट ये जो कंपैरिजंस होते हैं, चाहे फिजिक के हों, पैसे के हों, मटेरियल्स के हों, ये सिर्फ और सिर्फ आपका मोमेंटम शिफ्ट करता है और आप अपने फोकस से बाहर होके दूसरी चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट करना शुरू हो जाते हो, रिजल्टिंग इन लेस फोकस, लेस कॉन्फिडेंस। आप कहते हो यार मैं इससे मुकाबला कैसा करूंगा, एंड एज अ रिजल्ट कॉन्फिडेंस नीचे। सो नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर पर्सन ऑन अर्थ। रूल नंबर 5, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। देखो, इस वक्त का जो दौर चल रहा है ना, लोग आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे। आप कोई भी चीज करने जाओगे ना, अगर वो आपके एंटी हैं, दे विल डू एवरीथिंग टू पुट यू डाउन, यानी दे विल ट्राई टू ब्रेक यू। वो आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, वो आपको जज करेंगे। लेकिन आपने ये सर करना है कि आपने उनको कुछ भी प्रूव नहीं करना, बिकॉज दिस इज व्हाट दे वांट। उनको सिर्फ और सिर्फ अटेंशन चाहिए और आपने वो अटेंशन उनको नहीं देनी। रादर सराउंड योरसेल्फ विद पीपल जो कि आपको अपलिफ्ट करते हैं, जो कि इनफैक्ट आपको सपोर्ट करते हैं, आपको अच्छी एडवाइसेस देते हैं। सो जब आपकी इनफैक्ट कंपनी बेहतर हो जाती है और जब आप टॉक्सिक लोगों से दूर रह जाते हो, सो वो जो एक फैक्टर होता है, विल डजंट अलाउ यू टू बी हैप्पी, बिकॉज आप उन टॉक्सिक लोगों की जो टॉक्सिक बातें हैं उसी को सिर्फ और सिर्फ फोकस करके बैठे हुए हो। वो जो टॉक्सिसिटी आपके जहन में उन लोगों की वजह से होती है, वो आपकी जो माइंड की कैपेबिलिटी होती है अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की, अपने फ्रंटियर्स के बाहर सोचने की, वो हमेशा उसको लिमिट करेगी। सो अनदर इंपॉर्टेंट रूल इज ट्राई टू अवे फ्रॉम
ट्राई टू गेट योर सेल्फ अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि यार ये ऐसी तो कोई चीज नहीं है, या फिर जो मैं बातें कर रहा हूं ये तो ऐसी चीजें हैं जो कि इट विल टेक टाइम, दिस इज लाइक अ प्रोसेस। तो सर कॉन्फिडेंस चीज ही ऐसी है कि दिस इज लाइक अ लो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म, लेकिन अगर आप इन चीजों को लॉन्ग टर्म्स पे सोचें इसका लिटरली बहुत ही ज्यादा फायदा आप लोग उठा सकते हैं। दैट्स इट। रूल नंबर 6, जिंदगी में नो करना सीखो। अब नो करने का मतलब ये नहीं है कि कल को घर जाओ और बाप को मना कर दो अगर उसने किसी काम को कह दिया, या फिर कल जाके ऑफिस में अगर बॉस ने कोई काम कह दिया तो उसको मना कर दो। नो करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। नो करने का सर मतलब ये है कि हमेशा देखो यस करने वाला आगे नहीं जाता। अगर आप किसी चीज से डिसएग्री कर रहे हो सो यू हैव योर ओन फ्रिकिंग राइट। आप डिसएग्री करते हो आप बोल दो, यानी जरूरी नहीं है कि हमेशा आप यू गो विद द फ्लो। कभी कभी यू हैव टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द विंड और उसका मुकाबला भी इनफैक्ट करना पड़ता है। Personally, I've been like ass kicked by companies for saying no, for not agreeing with what they said. लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान कड़क होना चाहिए, इंसान कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो लाइफ में नो करना सीखो। हमेशा यस करने वाला इंसान हर वक्त आगे नहीं बढ़ सकता। Which now leads me to rule number 7, and that is be wealthy. पैसा कमाओ, अमीर बनो। I mean, there is like nothing fucking wrong in it. लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो जो रूल नंबर 5 था कि आप अपने आप को कंपैरिजन में पड़ जाओ और जी मेरे पास बड़ी गाड़ी है उसके पास छोटी है। नहीं, अगर आपने कंपेयर करना है खुद से कंपेयर करो। ट्राई टू बिकम वेल्दियर देन यू प्रीवियसली वर, ट्राई टू बिकम रिचर देन यू इन फैक्ट प्रीवियसली वर। सो इस टाइप का कंपैरिजन, यस, उसके लिए you'll be needing like alternate sources of income, you'll be needing passive income। और अगर आप रिलेशनशिप अगर देखें बिटवीन वेल्थ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, दिस इज लाइक अ वेरी डायरेक्ट रिलेशन। क्योंकि देखिए वेल्थ से होता क्या है, वेल्थ से आपकी अपनी जो स्टेट ऑफ वेलबींग होती है वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होती है। जब आपके पास पैसा है, आप कभी भी देखो, कभी भी हमेशा गौर करना, जिसके पास पैसा होगा वो किसी का प्रेशर नहीं लेगा। किसी की लेट से 2 या मल्टीपल सोर्सेज हैं कमाने की, वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, वो उसको प्रेशराइज करेंगे कि नहीं तुमने ये काम करना है। तो जो बंदा लिटरली उस सिंगल हैंडेडली उस सोर्स पे डिपेंडेंट होगा वो मजबूर होगा, वो गलत काम भी करेगा। लेकिन जिसकी मल्टीपल सोर्सेज होंगी वो कभी भी किसी से बेकार के डिक्टेशंस नहीं लेगा। सो दिस इज लाइक अ स्टेट ऑफ वेलबींग। ठीक है, हाँ निकाल भी दिया, ऐसी की तैसी देख लेंगे, बॉस ने निकाल दिया, कोई बात नहीं। सो ये जो पूरी एक जो वेलबींग का कॉन्सेप्ट है कि भाई इफ यू हैव, कुछ भी हो जाए मैं अपना गुजारा कर लूंगा, मैं, मेरी फैमिली भूखी नहीं सोगी, ये जो कॉन्फिडेंस होता है ये आपको दे इट पुट्स यू इन अ फेस वेयर यू टेक मोर रिस्क। आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा से ज्यादा भरोसा होता है, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बिकॉज आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। आप कहते हो ऐसी की तैसी भाई कौन हो तुम, आप फिर किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आते। और एज अ रिजल्ट वो जो अंदर से एक फीलिंग आती है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सो वेल्थ का उससे इनफैक्ट बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है। सो रूल नंबर 7 इज बी वेल्दी, पैसा कमाओ एंड गेट द जॉब डन। विच फाइनली लीड्स मी टू द रूल नंबर 8, जो कि इनफैक्ट रूल 7 से ही लिंक्ड है, एंड दैट इज ट्रेवल करें। इफ यू हैव मनी, अगर आपकी जेब इजाजत देती है, साल में एटलीस्ट एक बार आप लोग ट्रेवल करें, विद इन कंट्री करें, आउट ऑफ कंट्री करें। बिकॉज देखिए ना, जितने लिस्ट ऑफ स्किल्स आप एक्वायर करते हैं ट्रेवलिंग में, स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंटल चेंज, आपका एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, आपकी बॉडी अडेप्ट कर रही है मुख्तलिफ डाइवर्सिटीज को, मुख्तलिफ डिफरेंसेस को। सो न सिर्फ आप एनवायरमेंटली आपकी बॉडी अडेप्ट कर रही है, आपकी साइकोलॉजी अडेप्ट कर रही है, बल्कि आपका सोशली इंटरेक्शन हो रहा है, आप डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से मिल रहे हैं, उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो रहे हैं, आपके डीलिंग स्किल्स बेहतर हो रहे हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हर जगह के मुख्तलिफ मसले होते हैं, फिर आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती जा रही है। इन सारे के कॉम्बो से वो ओवरऑल वो जो स्टेट ऑफ वेलबींग होती है, योर हार्मोन्स आर हैप्पी, योर फैमिली इज हैप्पी, यू आर हैप्पी, चेंज हो गया। सो दिस इज लाइक अ फ्रिकिंग कॉम्बो। ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो देखो और जी आप पहाड़ पे चढ़ जाओगे जाके कि जी मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, ऐसा हरगिज नहीं है। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ यू प्ले एंड दिस इज इन फैक्ट हाउ यू रोल। सो रूल नंबर 8 इज डू ट्रैवल, एंड देयर इज अ बोनस टिप, एंड दैट इज ढीठ बनना सीखो। जिंदगी में ढीठ बनने के बड़े फायदे हैं। अब अगेन, ढीठ बनने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि अब्बा कुछ समझा रहे हैं या बाप कुछ समझा रहा है तो नहीं, मैंने नहीं सुनना, मैं ढीठ हूं, वो वाला ढीठ नहीं बनना। आप मुझे कुछ कह लो, कुछ भी कह लो, अगर मैंने जो काम करना है, इफ आई थिंक नहीं दिस इज द राइट वे,
आई विल डू इट। मैं कभी भी किसी का प्रेशर नहीं लूंगा, भले आप मुझे जितनी गालियां दे दो, भले आप मुझे जितना गिराने की कोशिश क्यों ना कर लो, भले कोई मुझे कुछ क्यों ना कह दे, मुझे फर्क नहीं पड़ना। इसको कहते हैं ढीठ बनना। भले कितने ऑड्स क्यों ना हो, भले 10 लोग आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, इफ यू थिंक कि नहीं दिस इज द बेस्ट स्टफ आई कैन डू इन दिस रिगार्ड, इन अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, जस्ट गो फॉर इट। अगर आप कोई भी काम करना चाह रहे हो और उस करने के नतीजे में लोग अगर आपको अपोज कर रहे हैं, सो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर फर्क पड़ रहा है किसी भी वजह से अगर फर्क पड़ रहा है, सो इसका मतलब यह हुआ कि अभी बहुत ज्यादा काम बाकी है। सो इन अ नटशेल, एट द एंड ऑफ द डे, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप यूट्यूब की 4 वीडियोस देख के ले लोगे। नहीं, दिस इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट जो कि आपके माँ बाप ने 20-25 साल पहले किया था इन ऑर्डर टू हेल्प यू बिकम अ डॉक्टर, in order to help you become an engineer, in order to help you become a successful businessman। बिल्कुल उसी तरीके से आपने भी एक लंबी एक जर्नी है, दिस इज लाइक अ प्रोसेस, दिस इज लाइक अ जर्नी, जहां से अगर आपने इस वक्त इन्वेस्ट कर दिया, सो ट्रस्ट मी इन द नेक्स्ट 5 years, मैं ये तो नहीं कहता कि अगले 5 दिन बाद योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू बी स्काई रॉकेट, बट इस स्लो प्रोसेस को अपनाने के नतीजे में इन द नेक्स्ट 5 years आई वुड से कि यू आर गोइंग टू बी समवेयर, एटलीस्ट एट अ प्लेस जहां पे you'll be having the state of well-being जो कि in fact आप deserve करते हो। If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.